पटना के मोकामा में दुलतचंद यादव जी की हत्या हुई। उस हत्या के बाद अब उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है इस वाहन में, और पीछे हज़ारों की संख्या में उनके समर्थक जुटे हुए हैं। गांव-गांव लोग उनको देखने के लिए आ रहे हैं। पीयूष हैं जनसुराज के प्रत्याशी जो उनके साथ थे, जिनके प्रचार में पथराव हुआ और पथराव के बाद जो है इनकी हत्या हुई। पीयूष, क्या कहेंगे किस बात पे? पोस्टमार्टम के लिए आप लोग जा रहे हैं, आप लोग को प्रशासन से क्या उम्मीदें? हमें इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिला तो ये जो है ना, समझ सकते हैं ना, बहुत जो है ना इसका गलत परिणाम मिलेगा बिहार को। समझे, ये बहुत बड़े समाजवादी नेता थे, यहाँ टाल क्षेत्र के स्तंभ थे, और ऐसे लोगों की हत्या हो जाना, वो भी दिन दहाड़े 3-4 बजे के आसपास में, क्या बोला जाए इस पर? तो जो है मानवता शर्मसार है। क्या हुआ था एक बार आप बताएंगे दर्शकों? यही था कि हमारा काफिला बढ़ा था, उधर सनन सिंह का भी काफिला आ रहा था, 30-40 गाड़ी से वो थे, हम लोग भी 30-40 गाड़ी के आसपास में थे, और उसका जो पहला गाड़ी जो क्रॉस किया, रोड थोड़ा सकड़ा था, वहीं से गाली गलौज करते हुए आया। उसके बाद आराम से, उसके बाद जैसे ही उन लोगों की नज़र हमारे पे पड़ी तो आवाज़ आई कि मार पीयूषवा के, ढेर नेता बनते ही। उसके बाद जो कुछ लोग उतरे, और उसके बाद जो है डंडा लेकर के जो है रॉड से जो है हमारी जो है ना शीशा तोड़ने लगे। डंडा लेकर के, डंडा मुक्का जो भी था उनके पास, भाई रॉड डंडा और जो है क्या बोलते कड़ा से जो है शीशा तोड़ने लगे। लगभग 20 से 25 की संख्या में थे। उसी दौरान क्या हुआ कि जब वो मारपीट करना शुरू कर दिया हमें देख करके, तो हमारे जो अंगरक्षक थे आगे अगले वाले गाड़ी में, बाउंसर जो थे वो आए और उन्होंने न्यूट्रलाइज किया उनको। उसी दरमियान जो पीछे जो हमारे जो बैक सीट पे जो था राइट साइड में दुलाचंद यादव चाह थे, तो उनके साथ थोड़ा जो है ना मारपीट हुआ, और उनका जो है ना मतलब कुर्ता उन्होंने फाड़ दिया। कुर्ता मारपीट हुआ, कुर्ता उन्होंने फाड़ दिया, और तब तक जो है, लेकिन फिर भी तब तक जो है अंगरक्षकों ने उनको न्यूट्रलाइज करके खदेड़ दिया, ये मतलब वहाँ पे स्टॉप कर दिया। फिर वो आगे बढ़े और वही सेम जो फोर्स के साथ जाकर के कार्यकर्ताओं से मारपीट करने लगे, और अधिक लोग निकले उसमें से, और अधिक लोग निकल करके मारपीट करने लगे। हम लोग का गाड़ी आगे बढ़ गया। लगभग जो है 30-50 मीटर हम लोग आगे बढ़े थे, और फिर जो हल्ला गुल्ला होने लगा कि वहाँ पे मारपीट का जो घटना जो था कार्यकर्ताओं के साथ होने लगा। फिर हमारे जो दुलालचंद यादव जी थे वो गाड़ी से निकले और बोले कि जो हम जा करके सबको शांत कराते। तो हमने मना किया था, और जो लोगों ने मना किया आप मत जाइए, लेकिन वो अपनी जिद पे जो है चले गए वहाँ पे। और फिर जो हम लोग को जो सूचना आई कि उनको पहले पैर में गोली मारा गया, और उसके बाद जो है आपका जो है गाड़ी चढ़ा दिया गया। ये साफ साफ हत्या है, स्पष्ट तौर पे हत्या है। और मैं बता देता हूँ, ये आनंद सिंह जो है, इसको अगर मान चलिए, अगर इसका समर्थक अगर उदंड है या कुछ भी है, तो उसको गाड़ी से उतर के मना करना चाहिए था ना, कहीं कि उसने मना होना कुछ नहीं किया। इसका मतलब ही वो काफ़ी इंटेंशनल, ये पूरा इंटेंशनल था। आप लोग जो अनंत सिंह के पक्ष के लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से भी पथराव हुआ, दोनों तरफ से भी पथराव हुआ, ये उनका कहना है। नहीं, हमें तो ये जानकारी नहीं, हमने नहीं देखा कि क्या पथराव हुआ, हम तो आगे बढ़ गए थे, लेकिन हमारी तरफ जो हमको सूचना है कि कोई पथराव इस तरह का कुछ हुआ नहीं है। पोस्टमार्टम को लेकर आप लोगों को क्या मांग? फेसबुक लाइव भी किया था, जैसे हम लोग का गाड़ी आगे बढ़ा था, फेसबुक लाइव के उसी दरमियान गोली चलने का भी आवाज़ आया है। पुलिस ने अभी गोली चलने की पुष्टि नहीं की। आप लोग पोस्टमार्टम में क्या मांग करते हैं? पोस्टमार्टम क्या, गोली तो चलने का आवाज़ आया था फेसबुक लाइव, या फिर जो है एक चैनल का जो चल रहा था उसमें, हमारे साथ एक जो देसी बिहार का था, उसमें वो आया था कि गोली चलने की आवाज़ उसमें। ऐसे थोड़ी कोई डिनाई कर देगा। अभी आप लोगों की क्या मांग है प्रशासन से? हमारा मांग है कि इसमें जो है जल्द से जल्द जो है दोषियों की गिरफ्तारी हो और उनको सीधे फांसी का सजा मिले। इससे कम में कोई हम लोग को इससे कम कुछ स्वीकार नहीं हम लोग को। आपके टॉप लीडर आपके पास आए, प्रशांत किशोर और तमाम लोग जो है यहाँ पे आने की, उनसे बात हुई आपसे? आज तो अभी प्रदेश अध्यक्ष जो है मिल करके गए, और प्रशांत जी भी जो आज शाम तक या कल सुबह तक जो है आ जाएंगे। अभी उनसे बातचीत चल रही है, और वो भी जो है इस मामले को लिए बहुत पॉजिटिव है और उसको अच्छे से उठा रहे हैं। पीयूष, आप लोग जो है जब चुनाव लड़ रहे हैं, अब ये चुनाव रक्त रंजित हो चुका है, एक मर्डर हो चुका है चुनाव में, लोकतंत्र में चुनाव आयोग पे सीधा सवाल है, लेकिन अब आप लोगों को ऐसा है कि ये चुनाव आगे और ना हो, तो उसके लिए क्या मांग है? आप लोग को सुरक्षा का डर लग रहा है? देख, सबसे पहले तो इसका कैंडिडेचर रद्द होना चाहिए। जो हत्या करवाता हो चुनाव में खुलेआम जो है, वो कैसे जो चुनाव लड़ सकता है? कितना शर्मनाक है। और बताइए, हम मेरे पास जो एक बॉडीगार्ड और उसका 8-8 दोनों गनर लेकर के घूम रहा है, 4 सरकारी 5 प्राइवेट। बताइए, चुनाव में कोई प्राइवेट गनर लेकर घूमता है? प्राइवेट राइफल, प्राइवेट पिस्तौल सब कुछ लेकर के चल रहा है। और उनके जो समर्थक हैं, मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो लोग लिख पढ़ रहे हैं, चूँकि आप लोग इसमें पक्षकार हैं, उनके समर्थक ये आरोप लगाया कि हम लोग तो निकल गए थे, पीयूष के लोगों ने किया है। कौन लोग निकल गए थे? जो उनके अनंत सिंह के समर्थक। पीयूष के अरे तो बोलने के लिए कुछ भी बोल सकता है, इसका कोई मतलब थोड़ी है।
अब किसी की हत्या हो जाए, हत्या कौन करेगा? गाड़ी कौन चढ़ा है? आप लोग अभी पोस्टमार्टम जा रहे हैं तो वीडियो, गोली कौन चला है? सबसे अहम बात तो गोली है, गोली कौन चला है? आप लोग अभी पोस्टमार्टम जा रहे हैं तो वीडियोग्राफी और इन सब की मांग की आपने वीडियो क्या वीडियोग्राफी? कि पोस्टमार्टम का कैमरा के सामने पोस्टमार्टम हो? वो तो पोस्टमार्टम का जो वीडियोग्राफी होता है और उसमें हम मांग भी करेंगे, बहुत टाइटली रहेंगे वहाँ पे, क्योंकि हमें जो ये संदेह है कि इसमें जो है कुछ ना कुछ जो है अल्टरेशन हो सकता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। FIR दर्ज करवाई आप लोगों ने? FIR जो है ना, जो दुलाचंद यादव जी हैं उनके पोते ने दर्ज करवाई है, अपने स्तर से जो उसने लिखवाया है। उसमें नामजद FIR हुई है या फिर क्या? नामजद FIR हुआ है। ये पीयूष है और अभी उनकी शव यात्रा जा रही है, इनके बहुत सारे समर्थक साथ में हैं, आप लोग भी इनके साथ ही हैं? नहीं, मैं डॉक्टर चंदन मेहता और सोनपुर विधानसभा से प्रत्याशी हूँ जनसुराज का। क्या कहते हैं ऐसी घटना जो हुई, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर मानते हैं इसको? 100% फेलियर है। आप देख रहे होंगे अभी प्राइवेट गनर तो सबसे पहले होना नहीं चाहिए किसी के पास, और हमेशा कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ी है हर चुनाव में, चाहे किसी भी रंजिश हो या किसी तरह का प्रॉब्लम हो। आखिर कार्यकर्ता जो है आपस में लड़ के भिड़ के, तो कार्यकर्ताओं को मैं शांत रहने के लिए बोलूँगा। और साथ साथ लेकिन ये बिहार की जो स्थिति साबित कर दी है आज कि बिहार नहीं, पूरा जनता त्राहिमाम हो चुका है अपराध से, और इसको बदलने की आवश्यकता है अब। और ये बदलाव अब जनता के हाथ में है। बस जनता से निवेदन है कि आप शांति से काम ले और प्रशासन अपना काम करेगी। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन अपने स्तर से काम अच्छी तरह से। मैं तौफीक को कहूँगा पीछे कैमरा करके दिखाएं। भारी बारिश हो रही है यहाँ लगातार मोकामा में, लेकिन एक जन सैलाब है, क्योंकि ये खुद भी स्थानीय नेता थे, एक ज़माने में विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे और दबंग छवि के नेता थे, और ये माने जाते थे कि अब देखेंगे जहाँ जहाँ आ जाइए तौफीक नीचे आ जाओ, ये नीचे आ जाओ। यहाँ पे लोग जो है देखेंगे बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं। एक पीछे कई सारी गाड़ियाँ हैं, इसमें उनके परिजन हैं, क्योंकि वो इलाके के नेता थे और उनकी जो है लंबे समय से अनंत सिंह के खिलाफत वो राजनीति करते थे और उन पर भी कई मुकदमे दर्ज थे, ये बात सत्य है। लेकिन दोनों की आपसी जो है राजनीतिक मतभेद रहे हैं सालों से। 80 के करीब कितनी उम्र रही होगी दुलतचंद जी की? 70 के? हाँ, 70-80 के करीब उम्र थी, और लालू यादव के बहुत करीबी हुआ करते थे, आरजेडी के बहुत करीबी हुआ करते थे। लेकिन इस चुनाव में वो जनसुराज के प्रत्याशी को चुनाव लड़वा रहे थे। और इसमें देखेंगे प्रशासन की बहुत सारी गाड़ियां हैं। आगे जो बाढ़ में अनुमंडल अस्पताल है वहाँ पे पोस्टमार्टम होना है, उसके लिए सुरक्षा के बहुत तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। उसके लिए बड़ी बटालियन फोर्स लगाई गई है, पैरामिलिट्री के जवान देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग जगहों से पुलिस के जवान बुलाए गए हैं। तो ये सारी कवरेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो भी इस मामले से जुड़ा अपडेट होगा आप तक देते रहेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, न्यूज़ पिंच आप देख रहे हैं। मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक है, और हम कोशिश करेंगे कि इस घटना में, ये ऐसी घटना है, आप ऐसे समझिए कि ऐसी घटना है जो चुनाव पर बहुत बड़ा परिणाम डालने जा रही है। ये अकेले आप सिर्फ इस जिले या इस सीट तक ये सीमित बात नहीं है, पूरे देश में सोशल मीडिया पे इसको लेकर चर्चा है। और बतौर पत्रकार हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी पक्ष है, जो पीड़ित पक्ष है या जो आरोपी पक्ष है, सबकी आवाज़, सबकी बातें जो है आप तक लाएं, ताकि चीज़ें स्पष्ट रहें। और पुलिस का काम है, अगर किसी की हत्या हुई तो उसको न्याय दिलवाना, ये सबसे ज़रूरी है पुलिस का काम। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। बीच चुनाव में अगर ऐसा होता है तो ये चुनाव आयोग का फेलियर है। आप देखेंगे पुलिस के जवान और तमाम लोग जा रहे हैं। ये मुस्तैदी उस वक्त क्यों नहीं थी जब इस तरीके का, जब यहाँ लग रहा था कि टेंशन का माहौल है। चुनाव आयोग जिसके हाथ में भी प्रशासन की कमान है, नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री, सवाल उठ रहे हैं कि अगर आप लालू सरकार में पिछले 20-30 सालों को, जैसे तेजस्वी यादव का बयान आया कि आप उस दौर को जंगल राज कहते हो, तो ये क्या मंगल राज है अगर इस तरीके की हत्याएं बीच चुनाव में होती हैं। अब के आज की डेट में देश भर में तमाम जगहों पर चुनाव होते हैं, इस तरीके की हत्याएं बहुत रेयर है। पहले कभी किसी ज़माने में होता रहा होगा, लेकिन ये बिहार में पहली खूनी रंजिश, पहली हत्या हुई। इसको लेके बहुत गंभीर प्रश्न है। चुनाव आयोग से, ज़िले के SSP से, जो तमाम यहाँ बिहार के DGP हैं, जो लोग कानून व्यवस्था देखते हैं, मुख्यमंत्री जो अभी नीतीश कुमार हैं, और तमाम लोग जो हैं, उनसे बहुत गंभीर सवाल है कि अगर इस तरह की हत्या हुई तो इसकी जांच हो, किसने करवाई हत्या। जो आरोप लग रहे हैं कि अनंत सिंह ने हत्या करवाई, अनंत सिंह के लोगों ने हत्या करवाई, तो इसकी मजबूत जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक मैसेज डाला जा सके। किसी भी, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे खुद को बाहुबली समझे, चाहे बड़ा नेता समझे, चाहे जो समझे, अगर उनके परिवार, अनंत सिंह की तरफ के लोगों के आरोप अलग हैं, इनके आरोप अलग हैं, दोनों के आरोपों की जांच होनी चाहिए और
जो भी मेन दोषी हैं, कई सारे वीडियोस बने होंगे, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर व्यक्ति का मोबाइल उस समय, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। पुलिस चाहे तो ट्रेस कर सकती है कौन कौन से मोबाइल उस वक्त एरिया में एक्टिव थे, उनके नंबर को टावर से निकाला जा सकता है, उनके फ़ोन पे देखा जा सकता है। वीडियो साक्ष्य, सब कोई वीडियो बनाता है, उस वीडियो में क्या मिला, कैसे मिला, बहुत आसानी से पता चल जाएगा अगर पुलिस चाहेगी तो। इसलिए जांच बहुत ज़रूरी है। चुनाव बहुत नाजुक मोड़ पे है और ये हत्या जो हुई, इसकी जांच जो है वो बहुत कुछ चुनाव को प्रभावित करने वाली है। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया, हम आगे भी चलेंगे और लोगों की बातें सुनाएंगे आपको। शुक्रिया।